यार मुझे अब जाकर पता चल रहा है जिनू के एक पापा भी है। उसके पापा का मिशन है जिनू को मारना। क्यों जिनू के पापा जिनू को मारना चाहते हैं यार? जिनू के पापा होते हुए भी जिनू अनाथ की तरह पला बड़ा डेंजन के अंदर जाता रहा पैसा कमाने के लिए, माँ के इलाज के लिए, बहन की पढ़ाई के लिए। जिनू के पापा इधर मौज मस्ती कर रहे थे, वो भी नेशनल लेवल अंटर बनकर। जिनू के पापा का पूरा सच्चाई इस वीडियो में पर्दाफाश करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के पापा का स्टोरी शुरू होता है आज से 10 साल पहले। डंजन्स धरती पर आए नहीं थे। उससे पहले जिनू के पापा काम कर रहे होते एक फायर ब्रिगेड कंपनी में, लोगों को बचाने का काम कर रहे होते। उसके बाद धरती के ऊपर गेट्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जिनू के पापा पैसे कमाने के लिए मॉन्स्टर हंटर बन जाते हैं। उसके बाद डंजन के अंदर जाकर मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। बहुत ही कम समय में एस रैंक हंटर बन जाते हैं। फिर भी इनको इज्जत नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर हंटर एसोसिएशन ऐसा टीम कोई भी बना नहीं था। इसी वजह से जिनू के फादर को उतना इज्जत नहीं मिल रहा था। फिर भी जिनू के पापा जा रहे होते हैं मॉन्स्टर को मारने के लिए। एक दिन जाते हैं एक डेंजन के अंदर, अकेले जाते हैं। उस डेंजन के अंदर फंस जाते हैं। डेंजन का डोर क्लोज होता है। उसके अंदर 10 साल के लिए फंस जाते हैं। उस डेंजन के अंदर मॉन्स्टर को मारकर सर्वाइव कर रहे होते हैं। तभी मरने के हालत में आ जाते हैं जिनू के फादर। तभी उनके सामने आते हैं गॉड्स। जिनू के फादर को एक ऑफर देते हैं। जिनू के फादर उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। उसके बाद जिनू के फादर को ऑर्डर्स मिलते हैं शैडो मॉनर्च के ना, उसका कोई बंदा वेसल बनता है ना, उसको मारना पड़ेगा, ऐसा ऑर्डर्स मिलता है। उसके बाद 10 साल के लिए इस बंदे को फ्रीज कर दिया जाता है। 10 साल के बाद शैडो मॉनर्च का एक बंदा वेसल बनता है, वो कोई और नहीं है, जिनू है। उसके बाद जिनू के पापा को एक्टिव कर दिया जाता है। वो जिनू के पापा को धरती के अंदर उतार दिया जाता है एक डेंजन के ओपन कर वो भी अमेरिका में खुलता है वो डेंजन। उस डेंजन के अंदर ए रैंक हंटर जाते हैं मॉन्स्टर को मारकर पैसे कमाने के लिए। वो देखते हैं वहाँ पर एक इंसान है। डेंजन के अंदर तो मॉन्स्टर होता है, एक इंसान कैसे आ गया? उसके बाद हंटर एसोसिएशन को पता चल जाता है। उन सारे बंदे मिलकर इस बंदे को लेकर आते हैं उस ऑफिस में। उनसे पूछताछ करने के लिए एक एस रैंक हंटर्स को लेकर आ जाता है। वो कोई और नहीं है, डोंग सुंग हो है। वो बंदा आकर जिनू के फादर से पूछताछ कर रहा होता है। उसके बाद जिनू के बारे में इस बंदे के साथ बोल रहा होता है। उसके बाद जिनू के फादर को पता चल जाता है जिनू उसका बेटा है। उसके बाद जिनू के फादर को बहुत गुस्सा आता है। डोंग सोंगोंग को बुरी तरह पीट जाते हैं। उसके बाद उस कंपनी को तहस नहस कर जाते हैं। उसके बाद जिनू के पापा जा रहे होते हैं जिनू को मारने के लिए। तभी ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं। मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था जिनू वर्सेस उसके फादर, सन एंड फादर का फाइट देखने के लिए। उसके बाद ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं। कुछ ही मिनट दूर था जिनू के फादर जिनू को मारने के लिए। उसके बाद ऑर्डर्स कैंसिल हो जाता है। जिनू उधर घमासान लड़ाई लड़ रहा होता है, वो भी गॉड लाइक एंटिटी क्रिएचर से। उसके बाद जिनू को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा ऑर्डर्स मिलता है जिनू के फादर को। उसके बाद जिनू के फादर जाते हैं जिनू को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ पर गॉड लाइक एंटिटी क्रीचर से जिनू लड़ रहा होता है। तब भी जिनू बहुत ही वीक पड़ रहा होता है उनके सामने। लेवल अप करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए था। जिनू के फादर आकर जिनू को प्रोटेक्ट करते हैं। इन सारे गॉड से अकेले भिड़ जाते हैं। जिनू के फादर अकेले ही लड़ रहे होते हैं इन सारे गॉड से। जिनू पीछे पावर अप कर रहा होता है। उसके बाद जिनू के फादर इनसे लड़ते वक्त बहुत सारे चोटें खा जाते हैं, बहुत इंजर्ड हो जाते हैं जिनू के पापा। उसके बाद जिनू पावर अप कर लेता है। उसके बाद इन सारे गॉड से अकेला एक हाथ से लड़ जाता है। उसके बाद इन सभी गॉड्स को मार देता है। उसके बाद जिनू के पापा आखिरी सांस गिनते रहते हैं कोने में बैठकर। उसके बाद जाकर जिनू बात करता है, डैड बोलता है। जिनू के फादर सॉरी बोलता है सबसे पहले। उसके बाद जिनू बोलता है मैं अब से 10 साल से आप कहाँ पर थे, मैं आपको वेट कर रहा था इतने सालों से। उसके बाद जिनू के फादर सच्चाई बोलते हैं, मैं ऐसे ऐसे गया था, ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ। उसके बाद जिनू भी बहुत ही दुखी हो जाता है। जिनू के फादर भी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। जिनू के फादर जिनू को अक्कर कर यहीं पर मर जाते हैं। जिनू के फादर का चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। दोस्तों चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।